नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, मैं इंद्रेश मिश्रा, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th तृतीय पाठः बलात् बुद्धिर्विशिष्यते अर्थात बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद अध्ययन करेंगे। आप लोग किताब खोलेंगे तृतीय पाठः और ध्यान से देखेंगे। इसमें शिक्षक और छात्रों का वार्तालाप है और इस माध्यम से इस कहानी में बल और बुद्धि इनमें से कौन श्रेष्ठ है इस संबंध में बात होती है। तो सर्वप्रथम शिक्षिकाः छात्राः कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक पूछते हैं छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेश एक छात्र कहता है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठः अस्ति। श्रीमान, सिंह सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षिका कथम। शिक्षक ने कहा, कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमशीलः भवति। अखिलेश एक छात्र है, उसने कहा सिंह पराक्रमशाली होता है अर्थात ताकतवर होता है, इसलिए। शिक्षिकाः शोभनम। शिक्षक ने कहा अत्यंत सुंदर। परंतु बलेन कोऽपि सर्वश्रेष्ठः न। किंतु बल से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अपितु बुद्ध्या श्रेष्ठः भवति। किंतु बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। हितेशः किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। हितेश एक छात्र है, उसने कहा क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षिका आम। शिक्षक ने कहा हाँ, यह बुद्धिमान सा एव बलवान भवति। जो बुद्धिमान है वही बलवान होता है। राजेशः कथम एव। राजेश ने कहा ऐसा कैसे। शिक्षिका शृणोतु। शिक्षक ने कहा सुनिए। शिक्षक एक छोटी सी कहानी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि बल की अपेक्षा बुद्धि किस प्रकार से श्रेष्ठ होती है। कौन सी कहानी वो किस माध्यम से समझाने का बच्चों को प्रयास करते हैं, आप लोग सुनेंगे। एकस्मिन् दुर्पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। एक पर्वत में दुर्मुख नाम का महान तेजस्वी कोई सिंह रहता था। सा च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। वह हमेशा अनेक पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम आगच्छन् अवदन् च। एक बार सभी पशु सिंह के पास आए और बोले, मृगेंद्र तुम सदैव पशूनां वधं कथम करोषि। हे मृगेंद्र, तुम हमेशा अनेक पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। वयं स्वयं तो भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशु प्रेषयिष्यामः। हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु को भेजेंगे। ततः सिंहः वदत्। तब सिंह बोला, यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्ति। यदि तुम सबकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करते हैं। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से प्रतिदिन एक पशु क्रमशः सिंह के पास जाता था। एकदा शस्कस्य वारः समायातः। एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंह समीपम गच्छन् सः अचिंत्यत। सूर्योदय के समय अर्थात प्रातःकाल शेर के समीप जाते हुए उसने रास्ते में सोचा, मम मरणम तो निश्चितम एव। मेरा मरना तो आज निश्चित ही है। अतः मंद गत्यो गच्छामि। इसलिए आराम से धीमी गति से जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्। और इसके पश्चात वो धीमी गति से जाते हुए अपने जीवन रक्षा का उपाय सोचते हुए शेर के पास आया। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़िता आसीत्। वहाँ तो सिंह भूख से दुखी हो रहा था, क्योंकि खरगोश बहुत देर से आ रहा था, आराम से धीरे धीरे। अति क्रोधा सा शस्कम अपृच्छत। अत्यंत क्रोधित होकर के उसने खरगोश से पूछा, तुम विलंबेम कथम आगतवान। तुम इतनी देर से कैसे आए। शस्कः सविनयम अवदत्, राजन न मम दोषः। खरगोश विनम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
मार्गे अपरः सिंहः आसीत्, रास्ते में एक दूसरा सिंह था। स माम् अपश्यत् औदच्च, उसने मुझे देखा और मुझसे बोला, अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं इस जंगल का राजा हूँ, अतः मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम औदम अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखः नाम सिंहः अस्ति, लेकिन मैंने उससे कहा कि इस जंगल के राजा तो दुर्मुख नाम के सिंह हैं। सह अद्य माम भक्षिष्यति, और आज मुझे वो खाएंगे। अहम अधुना तस्यो भोजनाय गच्छामि, और आज मैं इस समय उनके ही भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तो केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः, मैं तो किसी प्रकार से उससे अलग हो करके, उससे भाग करके उसके पास से आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्, यह बात सुन करके दुर्मुख और अधिक क्रोधित हो गया। क्रोधोद्धिता दुर्मुखः औदत्, क्रोध से दुर्मुख बोला, हे षठ कुत्र अस्ति सः प्रसिंहः, अरे मूर्ख कहाँ है वो दूसरा सिंह। तम सत्वरम माम दर्शय, तुम शीघ्र मुझे उसे दिखाओ। सस्का सिंहस्य सिंहम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अन्यत् अकथयत् च, खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास लाया और कहा, स्वामिन पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति, स्वामी देखो इस कुएं में ही वो शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, दुर्मुख जब उस कुएं के अंदर झांक करके देखता है तब उसे अपनी परछाई वहाँ दिखाई देती है। सह स्वप्रतिबिंबम एवं अपरम सिंहम मत्वा गर्जति, वो अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझ करके जोर से गर्जना करता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसके गर्जने की कुएं से प्रतिध्वनि होती है, अर्थात उसके गर्जने की जो आवाज़ एक बार नीचे जाती है और नीचे से पुनः उसी गति से, उसकी दुगनी गति से वापस तेज गति से आती है। अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति, अतः कुएं में दूसरा सिंह है। इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति, ऐसा सोचकर वह कुएं में कूदता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथाउक्तम, इसलिए कहा गया है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मतः सस्के निपातितः, जिसकी बुद्धि है उसका बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ। देखिए, एक खरगोश के द्वारा मतवाला शेर अर्थात बुद्धिहीन शेर मारा गया। सर्वेशा, सर्वे सभी या छात्र हैं जो बोलते हैं, अवगतम हमने जाना, तदेव बलाद बुद्धि विशिष्यते, इसलिए ही बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षका आम सत्यम, शिक्षक ने कहा हाँ यह सत्य है। इस प्रकार से बलाद बुद्धि विशिष्यते, इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले दिन इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको करवाया जाएगा। बच्चों, आपको समय से प्रत्येक पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य देखने के लिए, जानने के लिए आपको YouTube चैनल में आप जाकर के, ये वैसे ही YouTube चैनल में ही आपका वीडियो ओपन होगा, वहाँ जाकर के आपको आइडियल संस्कृत टीचिंग को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइबिंग कॉस्ट है जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले और आप अपना कोर्स पूरा कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अभ्यास कार्य में। धन्यवाद।